आज इसमें जैसे हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में जैसे क्या है कि हम सी के बारे में बात करेंगे, सी से पहले क्या आया, उससे पहले क्या आया और सी क्यों आई, जैसे मैंने डिस्कस करा था। इसमें आगे लिख लो, आगे लिख लो इसमें, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed at AT&T, developed at AT&T Bell Laboratories, AT&T Bell Laboratories, Bell, BELL, Bell Laboratories of USA in 1972. ठीक है, it was designed and developed by Dennis Ritchie, DENNISRITCHIE। मैं कोशिश करूँगा आप कम से कम लिखो, आई विल ट्राई टू राइट। और ये सारे नोट्स जितने भी बनेंगे ना, मैं इन सबको नोट्स को गिटहब पे डाल दूँगा। मैंने कुछ डाले भी थे, मैंने आपको दिखाता हूँ, आप इसमें देखना। सेकेंड, github.com एक वेबसाइट है, इसके अंदर एक लिंक मैं आपको दूंगा अभी आपके लिए ना, ये आपका एक लिंक है, इसके अंदर आपको जितने भी हम काम करेंगे, कोड्स जितने भी नोट्स होंगे वो सारे इस लिंक के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। अब जैसे कि hello.c और index.c ये दो फाइल बनाई थी हमने, ये दोनों फाइल्स मैंने इसमें सर्वर पर डाल दी। जैसे मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, इसके अंदर आपको देखो सारा कोड मिल गया। आप इधर से कॉपी कर सकते हो, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको रॉ फाइल देखनी है आप डायरेक्टली इसकी रॉ फाइल भी देख सकते हो ना, तो इसको आप कॉपी करके लोकल अपने कंपाइलर पर चला सकते हो। ठीक है, इससे फ़ायदा ये रहेगा आपको, लेट सपोज आपके नोट्स हैं, नोटबुक में है, आप उसमें कोड कुछ लिख रहे हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो आपको कुछ दिक्कत हो। अब इससे क्या होगा, आपका कोड प्रॉपर वेल रिटेन है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, आपने बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या मान लो कि इशू है, आप डायरेक्टली इसके अंदर देख सकते हो कि हाँ मैंने कहाँ सेमीकोलन छोड़ा है या कहाँ कुछ इसमें माइनर सा इशू है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, सी इंट्रोडक्शन की। अभी मैंने आपको लिखाया कि भाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने जनरेट करा था, लेकिन इससे पहले मैंने जैसे आपको लिखाया था कि एक बंदा था, देखो मार्टिन रिचर्ड। ठीक है, इससे पहले क्या था, इसको फुल स्क्रीन कर लो एक सेकंड। ठीक है, इससे पहले क्या था, एक बंदा था मार्टिन रिचर्ड, सेम कंपनी, मार्टिन रिचर्ड सेम कंपनी, AT&T इसी कंपनी में था। AT&T और बेल लैब्स पहले एक ही थी, अब अलग अलग हो गए हैं। बेल लैब्स मतलब बेल लेबोरेटरी। इसके अंदर मार्टिन रिचर्ड ने क्या करा था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बनाई थी इसने, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप नेट पे देखना, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसने बनाई थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी पर भरोसा मत करो, खुद सर्च करो और आपको खुद समझ में आएगा कि भाई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मार्टिन रिचर्ड ने AT&T बेल लैब्स में एक बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी जिसकी फुल फॉर्म थी, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे इसको बोलते थे BCPL, और इसकी क्या थी, फुल फॉर्म क्या थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसने ये बनाई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि 1972 में डेनिस रिची ने आपका क्या बनाया था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई, क्योंकि जो आपका जो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जो कि आपको डेनिस रिची को लगा कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और कुछ टाइम बाद विदाउट एनी प्रमोशन या विदाउट एनी मार्केटिंग, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती है, कोई मार्केटिंग करता है, कुछ डेवलपर्स उसको डायरेक्टली लेते हैं, विदाउट एनी मार्केटिंग ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पॉपुलर हो गई। एंड इन AT&T के अंदर जो कुछ टाइम बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई।
यूज्ड एज डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। जितने भी एम्प्लॉयज थे AT&T के इसको यूज़ करने लगे, धीरे धीरे कंपनी छोड़ के गए या कहीं मार्केट में गए, किसी और डेवलपर को बताया, तो वर्ड टू वर्ड मार्केटिंग से ही अपना पॉपुलर हो गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, जो हमने कल देखा था ना। ये बाकी सब तो बेकार की चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसका। एक सेकंड, थोड़ा सा notes। ठीक है, ये थोड़ा सा आप भी लिखना है ना, इसको आप लिख लेना। अभी कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था। स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया था? लेट सपोज हमारी एक फाइल है, एक फाइल और बनाता हूँ, syntax.c। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल ये चीज़ें लिखेंगे जो मेन है इसके अंदर। हेलो, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे एक एक चीज़ की। अब जैसे कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, पहले तो आप कॉपी में ये प्रोग्राम लिख लो, 3 लाइन का प्रोग्राम है, इसको आप लिख लो एक बार, दोबारा से लिख लो, आगे लिख लो। क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन के लिए इसको लिख लो एक बार। लिख लिया? इसके अंदर लिखो हैशटैग इंक्लूड। अब इसके ये आपने सिंटेक्स लिख लिया पूरा। अब इसके आगे हेडिंग डालो, फर्स्ट लाइन, ये जो है ना फर्स्ट लाइन, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये पूरी हेडिंग डालो इसके अंदर। अब इसके अंदर एक हेडिंग और डालो, हैशटैग इंक्लूड, रख लो कहीं। ठीक है, अब हैशटैग इंक्लूड डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर लिखो हैशटैग दिस इज यूज्ड टू इंक्लूड एनी सी लाइब्रेरी इनसाइड अवर कोड। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड यूज करने से क्या होता है, ये क्या करता है कि जो भी हमें सी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है उसको इसकी अपने कोड के अंदर ये इंक्लूड कर देता है। अब इसके आगे लिखो स्टूडियो डॉट एच, अगली हेडिंग डालो स्टूडियो डॉट एच। इसके अंदर लिखो दिस इज यूज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। It is used for standard input output operations. Standard input output operations. इसके आगे लिखो this is the main library which includes the meaning of main method and other common methods. ठीक है,
studio.h एक लाइब्रेरी है सी की प्री बिल्ड। इसके अंदर क्या है आपका सारी चीज़ें डिफाइंड है, मेन मेथड हो गया या और भी चीज़ें हो गई, प्रिंट एफ हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइंड है। अगर हम इसको बिना इसको इंक्लूड कराए अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम एरर देगा। चला के देखते हैं, इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और अभी ऑनलाइन कंपाइलर कोई भी ओपन करते हैं। ओके, कुछ ऑनलाइन कंपाइलरों में क्या होता है कि ये इंक्लूड होती है लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। GCC-C और syntax.c और क्या था इसका, एक सेकंड। ठीक है, अब अभी मैंने नॉर्मल चलाया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों चेंज करा है उसको भी। अब इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। देखो आप नीचे देखो, हेलो आशी प्रिंट हो गया रहा ना, आपका नाम प्रिंट हो रहा है, ठीक। अभी मैं इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ या हटा देता हूँ, अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। अब मैं केवल ये कोड चलाता हूँ, अभी मैं ये कोड चलाता हूँ, अभी मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या है क्या नहीं है। अभी आप देखो, मैंने ये कोड चलाया, पहले मैंने 2 लाइन लिखी थी, पहले मैंने ये लाइन करी थी, फिर उसके बाद मैंने ये लाइन चलाई, ठीक है। अब पहले तो चल गया था, लेकिन इस बार क्या करा है इसने, इसने बोल दिया कॉल टू अनडिक्लेयर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट एफ। भाई इसको पता ही नहीं प्रिंट एफ का क्या मतलब है। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको इसका मतलब नहीं पता तो मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया और इसके बाद मैं रन करता हूँ। देखो इसके अंदर जो प्रिंट फंक्शन है उसका मीनिंग ही नहीं पता था, ठीक है। वापस करते हैं इसको, प्रिंट एफ लगाया और ये लाइब्रेरी इंक्लूड करी, कंपाइल करा और कंपाइल हो गया और देखो आपका नाम प्रिंट हो गया। अब आप इससे क्या समझ में आता है, ये जो studio.h लाइब्रेरी है इसके अंदर जो प्रिंट एफ है इसका मतलब लिखा हुआ है। जैसे डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स का मीनिंग होता है या हमारी बुक्स के अंदर कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, उसी तरह से ये जो प्रिंट एफ है इसका मतलब इसके अंदर डिफाइंड है। क्लियर है इतना? हमने क्या लिख लिया था, दिस इज द मेन लाइब्रेरी विच इंक्लूड द मीनिंग ऑफ मेन मेथड्स एंड अदर कॉमन मेथड्स, है ना, ठीक है। अगला इसके अंदर अभी हमने इसमें क्या करा था, वॉइड लिखा था ना, इसको वापस करते हैं वॉइड और इसको हम हटा देते हैं। नए कंपाइलर में क्या कर दिया है, ये वॉइड को हटा के एंटर कर दिया, अभी उसको भी देखेंगे। अब इसमें अगला हेडिंग डाल लो वॉइड, ठीक है। इसमें लिखो void means nothing, void means nothing or none, it is a return type, it is a return type। अब बात करते हैं मेन की। अब डाल लो मेन, मेन इस तरह से लिखना, आप देखो मेन और ये फंक्शन इस तरह से ना। अब ये हेडिंग डाल लो इसकी मेन की, इसमें लिखो मेन इज अ मेन मेथड, main is a main method which runs first in the program, main is the main method which runs first in the program, प्रोग्राम में सबसे पहले यही आपका चलता है, ठीक है। इसके आगे लिखो द कोड इनिशियलाइजेशन इज डन फ्रॉम दिस मेथड। मैंने आपको बताया था कल, जो कोड का इनिशियलाइजेशन होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक तरह से,
यहां से होता है। लिख लिया। अब इसके अंदर आगे लिखो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ फंक्शन लिखो। इसमें लिखो दिस मेथड is used, this method is used to print data entered in quotes। ठीक है, जो भी हम इसके अंदर कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो हमें प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, अब ये दो टैग्स थे, ये दो टैग्स रह गए, इसके बारे में लिखो दो टैग्स। ये टैग ऐसे बना लो, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग, इस तरह से। इसके आगे लिखो, या फिर आपने स्टूडियो डॉट एच लिखा था ना, उधर बना लो स्पेस में। इसके आगे अगले आगे लिख लो, इधर लिखो दीज आर द टैग्स which is used to define the file। These are the tags which is used to define the file। लिख लिया। इसके आगे अब एक चीज और बची हमारी, ये लिख लो करली ब्रैकेट्स। इसको हम करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, लिखना है तो करली ब्रैकेट्स भी लिख लेना। इसमें लिखो इन दिस एग्जाम्पल, in this example curly brackets is defining the body of main method। curly bracket is defining the body of main method। जो भी आपने मेन के अंदर देखो, आप जो भी आपने लिखा है इसके अंदर मेन मेथड के अंदर, आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखोगे, और जो भी इसके अंदर लिखोगे इस करली ब्रैकेट्स के अंदर, वो सारा का सारा इस मेन मेथड का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने लाइन नंबर 2 पे अपने स्पेस छोड़ा है, ये भी लिखो। इसमें लिखो लाइन नंबर 2 स्पेस, लाइन नंबर 2 ब्रैकेट में लिख लेना स्पेस। सारी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये हैश का क्या मतलब है ये भी बताऊंगा, ये डॉट का मतलब भी बताऊंगा, इसके अंदर ये सेमीकोलन का मतलब भी बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाए। अब इसमें लाइन नंबर 2 में हमने स्पेस लिखा है, इसमें लिखो वी हैव गिवन स्पेस, वी हैव गिवन स्पेस हियर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। here for our understanding। ठीक है, C compiler does not recognize space, C compiler does not recognize this space। ठीक है, this space। इसके आगे लिखो सेमीकोलन, ये जो लिखा है सेमीकोलन, अब ये भी लिखो अगला पॉइंट सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन लिख लिया। इसमें लिखो द मेन पर्पस ऑफ सेमीकोलन, द मेन पर्पस ऑफ सेमीकोलन is to let compiler know, is to let compiler know that the code of line, code of line या line of code ends here। मतलब इस लाइन का कोड यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या बचा इसमें, ठीक है लिख लिया। चलो इसके अंदर अब मैं चला के बताता हूँ लोकल पे।
ठीक है, अभी मैं मतलब नहीं बताऊंगा क्या करा है क्या नहीं करा है, अभी मैं बस चला के दिखाऊंगा। मैं गया, मैंने टर्मिनल ओपन करा। अब आप देखो इसके अंदर फाइल का नाम क्या है आपका, syntax.c। इस फाइल का नाम है syntax.c। तो मैं क्या लिखूंगा, gcc स्पेस फाइल का नाम, पहले मैं सिंटैक्स ऊपर लिखूंगा, gcc स्पेस फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन, उसके बाद हाइफन ओ, और उसके बाद आउटपुट फाइल। ठीक है, ये क्या होता है, इस तरह से आप क्या करते हो, कंपाइल करते हो। कंपाइल अभी मैं बताऊंगा कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हो, कंपाइल करते हो। ठीक है, अब लेट सपोज आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, तो आप कैसे कोड एग्जीक्यूट करते हो, कोड एग्जीक्यूट आप कैसे करते हो, सिंपल आप फाइल का नाम लिखते हो, करंट पाथ पे जाते हो जो भी फाइल का है, और आपका जो आउटपुट फाइल नेम, जिस नाम से भी फाइल आपकी जनरेट हुई है, आप उसको प्रेस करते हो, टाइप करते हो और एंटर प्रेस कर देते हो। चला के देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ऐसे। सिंपल जीसीसी स्पेस फाइल का नाम क्या है, syntax.c। उसके बाद हमें किस नाम से फाइल चाहिए, हमें चाहिए, ये हाइफन हुआ है, आउटपुट, किस नाम से फाइल चाहिए, हमें फाइल चाहिए लेट सपोज सिंटेक्स नाम से ही चाहिए। ठीक है, हम नॉर्मली सेम ही रखते हैं, हमने बोला सिंटेक्स नाम से ही फाइल चाहिए, सॉरी इसको इंट करते हैं अभी, ये चेंज हो गया, वॉइड चेक है, वॉइड चेंज हो गया। हाँ वॉइड सपोर्ट नहीं करता, वॉइड इसके अंदर मतलब मेन मेथड है, अब इसको इंटीजर टाइप का डिफाइन करना पड़ता है, वो अब मैं इसको इसके बाद कराऊंगा वो वाला एग्जांपल भी। इसको करते हैं हाइफन ओ, मैंने सिंटेक्स करा, कंपाइल हो गया, इसका मतलब अगर कोई एरर नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। अब इसके बाद मेरे को रन करना है, मैंने आपको बताया था करंट पाथ पे गए, क्योंकि हम करंट फोल्डर के अंदर ही है, हमने सिंपल जो आउटपुट फाइल आई है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, बस सिंपल जो नाम है रन करा दिया, हेलो आशी। विंडोज के अंदर .exe नाम से बनती है फाइल, जीसीसी स्पेस आप जो भी फाइल का नाम दोगे हाइफन हो syntax.exe। ठीक है, .exe विंडोज के अंदर .exe एक्सटेंशन चलता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रन कराओगे इस तरह से। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला था इसको। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स और बताने हैं मेरे को। अब ये वाला कोड लिख लो, एक सेकंड, एक सेकंड ना, int type.c, इसको हटाओ और int ठीक है, हमारा जो कोड था वो ये रहा। अगला हमने इंटीजर रिटर्न टाइप के साथ बनाया, ये हमने चलाया, सेम इसी तरह से चलेगा, जीसीसी और फिर इंट रिटर्न टाइप हाइफन ओ, कुछ भी नाम दे सकते हो इसके बाद, लेट सपोज मैंने दे दिया ABC, कुछ भी दे सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ABC से आपने रन करा दिया, आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को लिख लो, ये 4 लाइन लिख लो बस, उसके बाद फिर मैं इंट और रिटर्न का मतलब बता दूँ। क्लियर, अब इसमें लिखो इंट, जैसे हमने वॉइड लिखा था, इसमें लिखो इंट, इसके नीचे लिखो इंट, इट इज अ रिटर्न टाइप, इसमें लिखो इट इज अ रिटर्न टाइप, मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर इट इज अ रिटर्न टाइप which defines the value, it is a return type which defines the value returned by method, it is a return type which defines the value returned by method। अब आप पुराना एग्जांपल देखो एक बार, इसके अंदर हमने इसका रिटर्न टाइप क्या दिया था, वॉइड दिया था। वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, सो हियर वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग टू रिटर्न। लेकिन इधर हमने क्या दिया, इसका रिटर्न टाइप क्या दिया है, इंट, इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब आपका न्यूमेरिक वैल्यू नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न में देनी पड़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, 0 दे दिया, हम 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते थे। इसमें अगला पॉइंट डाल लो, रिटर्न।
इसमें लिखो रिटर्न इज अ कीवर्ड, रिटर्न इज अ कीवर्ड in C which is used to return a value, which is used to return a value from a function. ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। अभी मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रखा है इंट मेन, और इसके अंदर मैंने प्रिंट एफ लिख रखा है ऐसे, आपका नाम केवल है ना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स यूज़ करके, जैसे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं आपको पता है, तो आपको क्या करना है, लेट सपोज अब इधर जैसे कि पहली लाइन हुई है, इधर आई वॉन्ट टू लर्न, और फिर उसके आगे जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेट सपोज सी, फिर अगली लाइन में जावा, पाइथन, पीएचपी, इस तरह से आपको मल्टीपल लाइंस में आपको प्रोग्राम लिखना है। मल्टीपल प्रिंटफ, बेसिकली आपको मल्टीपल प्रिंटफ यूज करने हैं सेम कोड के अंदर, ठीक है। अब इससे पहले आपका सेटअप करवाते हैं, एक सेकंड, एक फाइल और बना लेता हूँ। अब एक बार आप चेक करो, अपना वीएस कोड ओपन करो, क्लोज करो, इधर से जितनी भी चीज़ें हैं सारी हटा दो, इसको एक बार फॉर्मेट करवा दो, हाँ, या फिर इसमें से चीज़ें अनइंस्टॉल कर दो, ज़रूरत पड़े तो दोबारा इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि लैपटॉप i3 वैसे तो सही होता है, लेकिन ये अब पुराना हो गया मुझे लग रहा है। पहले देखा होगा आपने, जो मोबाइल आते थे स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे, 1 GB रैम 2 GB की रैम के साथ कितने सही चलते थे, लेकिन आज की डेट में आप चलाने की कोशिश करोगे आपके हाथ में चलेंगे ही नहीं, हैंग करने लगेंगे, बिकॉज जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं कि उनको रैम और एक्स्ट्रा चाहिए। देखो CPU 98% जा रहा है। सिस्टम टास्क मेमोरी डिस्क, देखो आपके हार्ड डिस्क में कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं हटाना है। ये अपने आप हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। 100% डिस्क यूजेज का मतलब ये होता है कि पूरा आपका जो हार्ड डिस्क है वो अटक रही है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। देखो 100% जा रहा है ना, इसका मतलब कि हार्ड डिस्क में कुछ गड़बड़ है, फॉर्मेट करवा लो, दिखाओ दिखाओ, चीज़ें इसमें से अनइंस्टॉल कर दो, सबसे बढ़िया, दिखाने कोई फ़ायदा नहीं है ये, और आपसे चार्ज वार्ज लगेगा, ये चीज़ें हटा दो। CPU थोड़ा हल्का हुआ, और क्या है इसका, एंटीवायरस, एंटीवायरस के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसको मतलब कोई बिजनेस कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। नहीं, इस विंडो में वायरस आ गया था, तो क्या हो गया, हाँ जी, तो विंडो पे उड़ गई थी सर, तब से पापा ने फिर उड़े आने एंटीवायरस 100 रुपये में डल जाती है मार्केट में, एंटीवायरस 500 रुपये का आया होगा। और आजकल तो हम जो थे उस टाइम पे तो हम खुद ही डाल लेते थे विंडोज़, नहीं डलती।
इसको बंद करो। पहले तो चल जाता है, कल भी तो चल गया था। कल चलाया था हमने। कल वो इंस्टॉल करा था ना इसका हाँ कंपाइलर। कंपाइलर करा था वो, तो ये हाँ। थोड़ी करा था, इसको ओपन नहीं करा था हमने। ठीक है, अगर ये नहीं चला तो फिर आपको नोट पैड में लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी। नोट पैड में लेकिन मज़ा नहीं आता इसलिए। जीरो परसेंट डिलीटेड। अब डिस्क जीरो आ गया। ये सारे स्टार्टअप से ये जितने भी इनेबल है ना, सब डिसेबल करो इसको। ग्रुप मॉनिटर ये भी डिसेबल करो। स्पीकर मत करो, माइक्रोसॉफ्ट एज ये करो। हाँ ये भी करो, वन ड्राइव भी करो, ये एंटीवायरस भी हटाओ। एंटीवायरस तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये तो स्पीकर का, इसको रहने दो, स्काइप डिसेबल्ड है, छोड़ो इसको। वेब कंपेनियन ये हटाओ, इसको डिसेबल करो, इसको पड़ा रहने दो, सिक्योरिटी का है, ठीक है। अब जब आप रीस्टार्ट करोगे तो थोड़ा फास्ट चलेगा। अभी के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक डिफरेंट कोड एडिटर डालते हैं इसके अंदर। सिंपल सबसे पुराना कोड एडिटर सबलाइम, एक बार सबलाइम सर्च करो, SUBLIME। सबलाइम था या नोटपैड प्लस प्लस, दो थे, दोनों अच्छे हैं। या तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। एक नोटपैड प्लस प्लस होता था, वो भी अच्छा है। ये थोड़ा मेरे को हल्का लग रहा है, तो इसके अंदर नोटपैड प्लस प्लस देखते हैं। नोटपैड प्लस प्लस लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। एक बार इसको क्या कहते हैं, इसमें से सारी चीज़ें हटा देना, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। गए इसके अंदर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया। दोबारा किसी को भी ओपन कर लेते हैं। हो गया था ओपन। हाँ। अभी मैं इस पे कराता हूँ। इस पे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी काम करने में। लेकिन VS कोड में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा रन करने में, कोड एग्जीक्यूट करने में, कुछ भी करने में। क्योंकि वो VS कोड में आपका हैंग कर रहा है लैपटॉप, इसमें ज़्यादा सही रहेगा। इस पर सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे। प्रोजेक्ट हाँ। सी में। नहीं, वैसे लैपटॉप पे। अच्छा, यस पे क्लिक करो।
ये कैंसिल करो, ये अलग है, ये VS कोड का आ रहा है। ओके करो, नेक्स्ट 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 करते जाओ उसमें। सबसे बेस्ट, सबसे लाइट वेट। ठीक है, फिनिश करो। टैब ये बंद करो, टैब सब मिनिमाइज कर दो। अब उसमें जाके नहीं, सर्च बार में नोटपैड प्लस प्लस लिखो। नोटपैड लिखोगे आई थिंक तभी आ जाएगा, ओपन हो गया पीछे। अब इसमें जो आपको कोड लिखाया है, अपडेट पैकेज नो कर दो अभी के लिए। अब इसमें जो आपको कोड लिखाया है वो कोड लिखो इसके अंदर। ये वाला हम्म, हेलो आशी रिटर्न वाला। हाँ, इंट मेन के साथ। लिख लिया। इसको कंट्रोल एस दबाओ, अभी फाइल का नाम सेव नहीं है तो वो पॉपअप आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाओ। पहले सी ड्राइव क्लिक करो, क्लिक करो। अब इसके अंदर सी ड्राइव में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करो, राइट क्लिक करो। हाँ, राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम दे दो C_प्रोग्रामिंग, C_प्रोग्राम। सी स्मॉल में रखो, कैपिटल और स्मॉल का अभी ध्यान देना है इसके अंदर। C_प्रोग्राम। ठीक है, एंटर करो, इस फोल्डर को सिलेक्ट करो। इसके अंदर अब जो फाइल है, फाइल का नाम आप क्या दोगे, लेट सपोज आप दे दो hello.c। अब इसके अंदर एक चीज देखो, अभी सेव मत करना, सेव टाइप एज नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर। नीचे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन में इसमें ऑल फाइल सी सोर्स कोड ये आ रहा है ना, सी सोर्स फाइल आपका। हाँ, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेव कर दो। ठीक है, अब आपकी फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हैं। अब आप क्या करो, सर्च बार में जाओ, इसके अंदर लिखो CMD फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। ओपन कर दो। अब इसके अंदर सी ड्राइव में जाओ, क्या लिखो आप, सी कॉलन, सी कॉलन, नहीं नहीं, ये सेमी कॉलन नहीं आया। अरे
एक CDC CD स्पेस डॉट डॉट CD स्पेस, ठीक है। अब CD स्पेस फाइल, जो फोल्डर का नाम था, ठीक है। अब आप इस फोल्डर के अंदर आ गए हो। अब मैंने आपको कुछ कमांड बताए थे, अभी सिंपल चला के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पहले लिखो आप GCC, हाँ GCC है ना, स्पेस फाइल किस नाम से बनाई है आपने, hello.c लिखो, स्पेस -o, इसको कल डिटेल में देखेंगे, स्पेस हेलो, ठीक है। एंटर दबाओ, मतलब आपका जो कंपाइलर है कुछ काम कर रहा है बैकग्राउंड में। क्या दिया है इसने, इन फंक्शन मेन एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। देखो इसने क्या बोला है, रिटर्न से पहले सेमी कॉलन नहीं लगाया। कोड एक बार चेक करो, हाँ प्रिंट एफ वाली लाइन में नहीं लगाया ना आपने सेमी कॉलन, लगाओ, सेव करो, कंट्रोल एस दबाओ। अब वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आप कोड लिखोगे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रखना है इस लोकेशन में। अब दोबारा से सेम कमांड को रन करो, हो गया। अब एक बार फोल्डर के अंदर जाओ, जो सी प्रोग्राम वाला फोल्डर बना है ना, एक बार इसके अंदर जाओ, सी ड्राइव में जाओ, इसके अंदर एक सी प्रोग्राम नाम से फोल्डर होगा। इसके अंदर आप देखो एक हेलो नाम से आपकी फाइल बन गई। आपने जो बनाई थी हेलो ऊपर वाली थी, देखो सी सोर्स फाइल ऊपर वाली थी। अब आपकी किस नाम से बन गई नीचे, हेलो। ये आपकी EXE फाइल, इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक चलता है शायद, आई थिंक ओपन होके बंद हो जाएगा। टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट, ब्लैक स्क्रीन, इसमें आप लिखो हेलो, एंटर दबाओ। आपका क्या आ गया, देखो आपका आउटपुट क्लियर है। इसके अंदर क्या है, आपने एक कोड एडिटर लिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड++, इसके अंदर आप कोड लिखते जाओगे, ठीक है। आप इसको सेव करोगे, रन कराना होगा उस लोकेशन पे जाके, उस फाइल को आप इस तरह से रन करा सकते हैं, ठीक है। ये कंपाइलर, पहले आपको कल कंपाइलर बताऊंगा, उसके बाद इस सारी चीज़ों का मतलब बताऊंगा ना, अदरवाइज क्लियर नहीं होगी चीज़। मतलब ये मेरे को चेक करना था कि आपके सिस्टम में कंपाइलर सेट हो गया, आप कोड को लिख सकते हो, आप कोड को रन करा सकते हो। इतना सारा का सारा आपका आज का क्लियर हो गया, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा सा